हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और ये लेक्चर सीरीज चल रही है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद क्विक कॉन्सेप्ट। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे आज टॉर्क ड्यू टू करंट टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉपिक का नाम है हमारा, क्योंकि ये क्विक कॉन्सेप्ट है तो इस पे बेस्ड हम फॉर्मूलाज देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम नीट पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है बी बार और यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया। ये हमारा करंट है सपोज आई, ये कैसा फ्लो हो रहा? क्लॉकवाइज। इस पूरे लूप में करंट जा रहा आई, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है यहाँ पे टॉर्क लगेगा, कैसे पता चला? ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स आ रहा अंदर की तरफ। यहाँ पे फोर्स कैसा है इस पॉइंट पे? तो अगर हम इधर साइड से देखेंगे, जैसे सपोज ये पेज है तो इधर साइड फोर्स कैसा लग रहा? अंदर की तरफ। तो अगर इसको ऐसा देखेंगे तो हमें ये फोर्स नीचे की तरफ दिखेगा। तो देख भी सकते हैं, सपोज ये पेन है, ये अंदर की तरफ फोर्स आ रहा और जब इधर से देखा तो फोर्स कैसा है? नीचे की तरफ। अब पेज के इधर साइड कैसा करंट जा रहा है? नीचे। तो करंट है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ और हमारा फोर्स आ गया पाम की तरफ जो कि ऊपर। तो यहाँ पे हमारा फोर्स है ऊपर की तरफ। अब अगर इधर साइड से देखेंगे, मतलब ऐसे देखें, तो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा? ऊपर की तरफ, एफ और एफ। तो ये दोनों फोर्स मिलके क्या बनाएंगे? इसको रोटेट करेंगे तो कपल फॉर्म होगा यहाँ पे। सपोज इसकी लेंथ हमें दी गई है, ये है b और ये है हमारा l। ये वाला l लेंथ का और ये इसका ब्रेड्थ है। तो ये हमारा b आ गया। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क क्या आ गया? टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये आ गया F इंटू बी बाई टू प्लस ये वाला डिस्टेंस हो गया b बाई टू। तो F, ये वाला भी, नीचे वाला भी हमारा क्या कर रहा? ऐड कर रहा, F इंटू बी बाई टू। तो ये हमारा आ गया F इंटू बी। तो टाउ आ गया F इंटू बी। अब फोर्स हमारा क्या आएगा? फोर्स हमने देखा था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ वायर पे। अगर वायर हमारा L लेंथ का है तो इस पर फोर्स लगेगा और इस पर करंट अगर I है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड B बार पे रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा हमारा I, B और L साइन थीटा होता था, IBL साइन थीटा होता था। B और L के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या आ गया? IBL। ये क्या हो गया? साइन 91 होता है। तो यहाँ पे फोर्स आ जाता है IB, L हमारा L है इंटू ये वाला ब्रेथ B। तो टॉर्क आ गया हमारा IB, L इंटू B को हम लिख सकते हैं IAB। तो ये आ गया हमारा इसके लिए टॉर्क IAB। अब हमें ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि ये जो हमारा एरिया आया है, एरिया वेक्टर क्या होता है? करंट की डायरेक्शन में हमें लेना है। तो यहाँ पे करंट कैसा है? ऐसा। तो फिंगर्स को कट कर देंगे करंट की डायरेक्शन में, तो एरिया आ रहा अंदर की तरफ। उसका यूज होगा जैसे कि अब ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इधर की डायरेक्शन में। अब हमने इस लूप को टर्न करके रख दिया। इस लूप को अगर टर्न करके रखा
मतलब यहाँ पे बी और एरिया वेक्टर में कुछ एंगल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस लूप को ऐसे रखा अगर, तो यहाँ पे बी बार का डायरेक्शन तो ये है, एरिया वेक्टर ये मार्कर की तरफ बाहर साइड एरिया, तो बी और ए के बीच में कुछ एंगल है, तो इस केस में हमारा टॉर्क होता है आई ए बी साइन थीटा। तो ये ध्यान रखना है, अगर वायर्स के एन टर्न होते तो टाउ आता हमारा एन आई ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला कब आएगा, फॉर एन टर्न्स। अब यहां पे हम देखेंगे इसी एन आई ए को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हमारा होता है एम, ये जो हमारा आई ए आया है या फिर एन आई ए आया है, इसी को हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, एन आई ए। और जब एन की वैल्यू 1 होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आएगा आई ए। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जो मैग्नेट एरिया का वेक्टर डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करते हैं, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार। तो अगर हमें टॉर्क का डायरेक्शन देखना हो तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से हम डायरेक्शन देख सकते हैं। हमें ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि जो m का डायरेक्शन है वो हमारा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही होगा। तो एरिया वेक्टर और b बार के बीच का जो एंगल है वो हमारा है थीटा। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा नीट 2017 a 250 ton rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 85 microampere and subjected to magnetic field of strength 0.85 Tesla, work done for rotating coil by 180 degree against torque। अब इस क्वेश्चन में हमें वर्क निकालना है, वही सेम क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है, इट कैरीज अ करंट 85 माइक्रो एम्पियर। तो हमारा n की वैल्यू दी गई है 250, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा कॉइल रखा है, इस पे n टर्न्स है, n की वैल्यू दी गई, इसका लेंथ गिवन है, ये हमारा लेंथ और ये हमारा ब्रेड्थ। लेंथ है हमारा 2.1 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारा 1.25 सेंटीमीटर।
इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला। तो यहाँ पे बी बार की वैल्यू दी गई है 0.85 टी। वर्क डन, अब हमें निकालना है वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट टॉर्क। तो हम कॉइल को उसके ओरिजिनल पोजीशन से 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। अब हमें पता है वर्क क्या होता है, टाउ डी थीटा, इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो वर्क आता है हमारा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आता है हमारा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो हम कंसीडर क्या करते हैं, अब जैसे 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो पहला एंगल मान लेंगे थीटा 1 मान लेंगे 0 डिग्री और थीटा 2 हो गया हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से वर्क डन कितना आया, एम बी कॉस ज़ीरो होता है 1, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 होता है -1, तो 1 माइनस इसका -1 आएगा, तो ये आ गया वर्क डन आ गया हमारा 1 + 1 हो गया 2 MB। तो वर्क आ गया हमारे पास। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं तब हमारा वर्क कितना निकलता है। ये आता किस फॉर्मूले से है, इस वाले से, वर्क डन इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा। इंटीग्रेट करते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक। यहाँ पे वर्क आ गया हमारा 2 MB। अब 2 × M हमारा क्या होता है, NIA, और ये B। अब सिंपली वैल्यू पुट करनी है, 2 × N की वैल्यू है 250। करंट है हमारा, करंट हमने नोट नहीं किया, ये गिवन है 85 म्यू एम्पियर। तो यहाँ पे पुट कर दें अगर 85 × म्यू की मतलब 10⁻⁻⁶। ए हमारा एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2.1 × 1.25। अब दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴। फिर हमारा बचा बी का वैल्यू 0.85। तो बी है हमारा 0.85। अब इसे मल्टीप्लाई करना है हमें, कैसे करेंगे, 2 × 250 हो गया 500 × 85 × 1.25 और 2.1। सिंपली इसको 2 अगर ले लें तो 2 5 = 10, 2 2 = 4, 1 5, 2 1 = 2। अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, हमारा जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व, जो भी आंसर होगा उस पर टिक मार देंगे। तो हमें अप्रॉक्सीमेशन पता होना चाहिए। जैसे 21 का ना मल्टीप्लाई करके हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं, × 0.85 और ये 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻�6 मिलके क्या हो गया 10⁻⁻10। अब क्या कर सकते हैं, 5 इसको क्या कंसीडर कर लें, 125, तो पॉइंट हटाया 100 आया, 25 5 = 1250, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हुआ 85 × 85, 5 5 = 25 और 9 8 ये आएगा 72725 × 10⁻⁻10। 2 के बाद पॉइंट लगा था तो 72.25। इसको कंसीडर कर लें अगर 721250, 70 सिंपली कंसीडर कर लें अगर, 7 5 = 35, 3 7 2 = 14, 3 17, 7 7 1 8 × 10⁻⁻10। तो आंसर हमारा माइक्रो में है तो माइक्रो में कर देंगे, 1 2 3 4 8.75 × 10⁻4 डेसिमल इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो ये आ गया 8.75। आंसर हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो 9.1 ये आ जाएगा ना हमारा
9 के अप्रॉक्स आएगा राउंड ऑफ करने पे। 8.7 है, अगर इसको राउंड ऑफ किया तो आ गया 9, तो हमारा आंसर आ गया 9.1 म्यू जूल्स, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल्स होती है। तो हमारा ऑप्शन भी ऐसे हमें पता चल जाएगा। तो ये हमें अप्रॉक्सीमेशन ऐसे ही करके सॉल्व करना है, प्रॉपर आंसर नहीं निकालना होता है नीट के पेपर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है a square coil of 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of coil. Make 30 degree with uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by coil? A square coil of 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉइल है, इस पे करंट सपोज हमने कंसिडर कर लिया 10 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसा है 10 सेंटीमीटर ऑफ 20 टर्न्स, एन की वैल्यू दी गई है 20 टर्न्स। सॉल्यूशन एंड कैरीज अ करंट 12 एम्पियर, इस पे करंट जा रहा 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। कॉइल को हमने वर्टिकली टांगा हुआ है, सपोज टांग दिया। अब जो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब जो इसका एरिया वेक्टर है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल, तो ये प्लेन है कॉइल का, इसका नॉर्मल क्या आएगा, ये पेन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ये जो अब इसके परपेंडिकुलर के अक्रॉस हमारा एरिया वेक्टर होता है, इट मेक्स 30 डिग्री विद बी बार। तो हमें थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.80 t। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल? तो टॉर्क हमारा क्या होता है एम बी साइन थीटा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एम होता है हमारा NIA/B साइन थीटा, एन है हमारा 20, करंट है हमारा 12, एरिया हमारा क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁴, सब SI यूनिट में रखेंगे। B की वैल्यू दी गई 0.80,
और साइन 30 होता है हमारा 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा।